चलिए दोस्तों, सीखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन ऑफ प्राइस एक्शन, रिट्रेसमेंट। देखिए, रिट्रेसमेंट को अगर आप सही ढंग से समझ गए तो आप जिंदगी में कभी लॉस का मुंह नहीं देखोगे। हमेशा आपका अकाउंट आपको ग्रीन ही ग्रीन दिखेगा। जहां से आप एंट्री करोगे वहीं से प्रॉफिट दिखना शुरू होगा। अगर आप रिट्रेसमेंट को प्रॉपरली सीख कर उसको ट्रीट करना, उसको ट्रेड करना सीख गए तो वीडियो को अगर भगा भगा कर देखेंगे तो आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। ये उतावलेपन की मनोदशा है, और अगर आप इस तरह की मनोदशा के शिकार है तो मेरा आपसे करबद्ध निवेदन रहेगा कि न केवल आप इस वीडियो को बल्कि जितना जल्द से जल्द हो सके शेयर मार्केट को भी आप छोड़ दीजिए, क्योंकि शेयर मार्केट ऐसी जगह है जहां पर उतावले लोगों के पास से पैसा ट्रांसफर होकर धैर्यवान लोगों के पास चले जाता है। आशा है कि थोड़ा हार्ड स्टेटमेंट है, लेकिन आपको भावना समझ गई होगी। तो चलिए बिना समय गंवाए अब चलते हैं चार्ट पर। देखिए, रिट्रेसमेंट क्या होता है। देखिए, हमने प्राइस एक्शन पाठशाला की शुरुआती दौर में ही पढ़ा है कि कभी एक दिशा में ना तो ऊपर चढ़ सकता है, ना ही एक दिशा में नीचे आ सकता है। ये अपनी मूवमेंट के हिसाब से चलेगा। जो मार्केट का स्ट्रक्चर होता है इसी के अनुसार हमें एंट्रीज बनानी पड़ती है। अब अगला टॉपिक आप बहुत ही ध्यान से और एकाग्रता के साथ में देखिएगा ताकि आपको पूरा सार समझ में आए। देखिए, प्राइस जब ऊपर की ओर बढ़ता है तब इस तरह से बढ़ता है और थोड़ा नीचे आता है। देखिए, ये नीचे आया है और फिर ये ऊपर बढ़ा है, फिर ये नीचे आया है, फिर ऊपर बढ़ा है। तो इस कंडीशन में हमें जब कॉल की पोजीशन बनानी होती है तो कॉल की पोजीशन हमें यहाँ बनानी होती है, जो आजकल आपको यहाँ बनाने के लिए बोला जाता है। जैसे ही हाई ब्रेक हो गया मैं कॉल की पोजीशन में बैठ जाऊंगा। ये सुबह दोपहर शाम ये जो है घुट्टी आपको पिलाई जा रही है, जिससे किसी का भला नहीं होने वाला, क्योंकि प्रॉपर प्राइस एक्शन एंट्री यही होती है जब प्राइस अपने लोअर हायर लो पर आता है। ये हायर लो एंड देन हायर हाई। अब जब प्राइस यहाँ से निकल गया है तब यहाँ पर जाकर हमें एंट्री नहीं बनानी है, क्योंकि इसने देखिए इस वाले कैंडल का हाई तोड़ दिया। जुआरियो वाली स्ट्रेटजी आपको बोलेगी जैसे ही हाई ब्रेक हो जाता है कॉल ले लेना, जैसे ही लो ब्रेक हो जाता है पुट ले लेना। लेकिन ये जो है बड़ी नुकसानदायक स्ट्रेटजी है। देखिए, प्राइस एक्शन में हम यहाँ एंट्री किस तरह से करते हैं, किस तरह से हम इसके रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं। बहुत ही सिंपल वे में हम यहाँ से सीधा फिबोनाची उठाएंगे और इसके हाई तक लेकर जाएंगे। यहाँ पर हमें इस तरह की लेवल्स मिली है। देखिए, प्राइस जो है यहाँ तक आया है। जब ये नीचे आ रहा होता है, ये हमारी जो डेटा बिल्टअप हम चेक करते हैं, जिसका आने वाली समय में हम ऑप्शन चेन एनालिसिस में भी फुल डिटेल्स सीरीज लेके आएंगे। तो ये तो अब तो ये मार्केट क्लोज है, लेकिन जब मार्केट लाइव होता है, आप मेरे लाइव वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। लाइव मार्केट में हम आइडेंटिफाई करते हैं इसको कि हमें यहाँ इसे कॉल यहाँ उठाना चाहिए या यहाँ उठाना चाहिए। डेटा हमें फुल इंडिकेशन देता है कि प्राइस यहाँ पर टच करने वाली है या नहीं करने वाली। ये ऊपर से ही रिवर्स होने वाली है, तब हम क्या करते हैं, यहाँ तक ये जो लेवल हमारे पास 0.382 का लेवल आ रहा है, यहाँ से लेकर इतना रिस्क उठाकर हम अगले टारगेट के लिए यहाँ पर वेट करते हैं। अगला टारगेट भी किस तरह आइडेंटिफाई किया जाता है आप प्राइस एक्शन सीरीज चेक कर सकते हैं। लेकिन अब मुद्दा यहाँ ये चल रहा है कि रिट्रेसमेंट आइडेंटिफिकेशन किस तरह से होता है। तो देखिए, आपके सामने उदाहरण मौजूद है। हम सीधे सीधे एक तो फिबोनाची से रिट्रेसमेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि फिबोनाची एक रिट्रेसमेंट टूल ही है। तो यहाँ से भी हम रिट्रेसमेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और अदरवाइज हम इसको सिंपल नेकेड आइज के साथ में ब्लैंक चार्ट पर इस तरह से कोई इंडिकेटर का, किसी भी इंडिकेटर का यूज ना करते हुए हम इसको प्रीवियस हाई पर यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं। प्रीवियस हाई कहाँ लगा था इसका, तो देखिए यहाँ लगा था। इस तरह से
यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये हो गया इसका ओपन एंड क्लोज मैचिंग। अब यहाँ से एक दूसरी लाइन आएगी वोलेटिलिटी आइडेंटिफिकेशन के लिए। ये जो विक्स होती है, मैंने आपको पहले वीडियोस में समझाया है, ये विक्स वोलेटिलिटी होती है। ये जो कैंडल्स की शेडो होती है ये वोलेटिलिटी होती है, और इसी वोलेटिलिटी का हमें स्टॉप लॉस लेकर चलना होता है। तो देखिए, अगर हम फिबोनाची के भरोसे रहते तो फिबोनाची लेवल तो यहाँ बता रहा था, लेकिन जो है हम सिंपली प्राइस एक्शन के साथ चलकर इस तरह से जो है, जो पुराना वाला हाई था वही तो अब हायर लो बनेगा, क्योंकि इसका ब्रेकआउट हो गया है, इसका ब्रेकआउट हो गया है। अब टेस्ट क्या होगा? टेस्ट ये वाला ही लेवल होगा। तो जैसे ही यहाँ पर आया, हम यहाँ पर कॉल की पोजीशन बना लेंगे और इतना स्टॉप लॉस हम फॉलो करेंगे। देखिए कितना छोटा सा स्टॉप लॉस आ रहा है, और पहला टारगेट हमारा हाई होगा। और नेक्स्ट टारगेट आइडेंटिफिकेशन के लिए भी आपकी प्राइस एक्शन सीक्रेट सीरीज में इन डिटेल्स वीडियो मौजूद है। आप उसको कितनी गहराई के साथ और कितनी एकाग्रता के साथ देखते हैं आपके ऊपर है। भगा भगा कर देखेंगे आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। एकाग्रता के साथ देखेंगे, 2 बार 3 बार 4 बार देखेंगे, आपको हर बार वीडियो में कुछ नया सीखने को मिलेगा। नोट्स बनाते चलिए और प्रैक्टिस करते चलिए। ये जो मैं ट्रेड आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पर कॉल लेना है, यहाँ पर पुट लेना है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये सब सीखने के लिए है। आप सीखने के लिए पेपर ट्रेडिंग का इस्तेमाल करें। डायरेक्टली ट्रेड करने की सलाह मैं किसी को कभी नहीं देता। यहाँ इस चैनल पर कोई भी ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ हम यहाँ प्राइस एक्शन सीख रहे हैं। इस तरह से जो है हमें अप ट्रेंड में रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है, इसी तरह हमें डाउन ट्रेंड में भी रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है। अप ट्रेंड में यह है प्राइस नीचे की तरफ रिट्रेस होगा, और डाउन ट्रेंड में प्राइस ऊपर की तरफ रिट्रेस होगा। देखिए इस तरह से जो है अप ट्रेंड में प्राइस नीचे की तरफ रिट्रेस होगा और फिर आगे बढ़ेगा, नीचे की तरफ रिट्रेस होगा फिर आगे बढ़ेगा। उसी तरह डाउन ट्रेंड में जब एक दिशा में तो प्राइस कभी चल नहीं सकता, क्योंकि एक सर्टन लेवल पर आकर यहाँ पर बायर्स का इंटरेस्ट खत्म होने वाला है, फिर नेक्स्ट साइकिल शुरू होने वाला है। ये बुल साइकिल था, ये बेयर साइकिल शुरू होने वाला है। देखिए यहाँ पर प्राइस कुछ कंसोलिडेट करेगा, फिर नीचे ब्रेकडाउन कर देगा, फिर ऊपर आएगा। क्यों ऊपर आएगा? ये जो पुराने वाले सपोर्ट है इन्हें टेस्ट करने के लिए ऊपर आएगा। तो जो भी पुट की पोजीशन या जो भी शॉर्ट की पोजीशन बनाई जाती है वो इन्हीं लेवल्स पर बनाई जाती है। ये जो पुराने वाले लो होते हैं ये आगे चलकर हाई बनते हैं। कौन से हाई बनते हैं? लोअर हाई, इसके बाद लगता है लोअर लो, फिर ये अपने पुराने वाले लो को तोड़ के नीचे भागेगा, फिर अगेन अपने पुराने वाले लो को टेस्ट करने ऊपर आएगा, जिसको बोलते हैं हम लोअर हाई। यहाँ पर शॉर्टिंग किया जाता है। विक्स के द्वारा किस तरह से वोलेटिलिटी आइडेंटिफिकेशन करके हमें यहाँ पर अपने बाइंग जोन्स और सेलिंग जोन्स आइडेंटिफाई करने होते हैं, ये मैं कुछ देर पहले ही आपको बता चुका हूँ। इसके बाद जो है प्राइस अपने नीचे के पड़ाव की ओर निकल पड़ेगा। इस तरह से जो है ये पूरा मार्केट साइकिल चलता है। लेकिन चूंकि ये इतना आइडियल नहीं होता, तो इसलिए जो रियल टाइम में जो कैंडल्स फॉर्म होते हैं उसी के अनुसार हमें अपना व्यूज़ बनाकर चलना होता है। इसी में हमें जो भी हमने प्राइस एक्शन में सीखा है इसमें ही हमें उसका आइडेंटिफिकेशन करना होता है। क्योंकि इतना अगर आपको बना बनाया थाली अगर कोई परोस के देगा, इस तरह से कोई आपको डबल बॉटम बना के देगा, तो हर कोई यहाँ पैसा बना लेगा, फिर इसमें स्किल का कुछ मतलब नहीं रह जाएगा। तो स्किल उसी में है जब इस तरह का जो पैटर्न यहाँ फॉर्म होता है तो हमें उसका आइडेंटिफिकेशन करते आना चाहिए। इसी तरह से प्राइस एक्शन वर्क करता है। मुझे लगता है कि आप रिट्रेसमेंट अच्छी तरह से इसमें समझ गए होंगे, किस तरह से हमें पोजीशंस बनानी होती है, किस पोजीशन में हमें मैक्स प्रॉफिट देखने को मिलता है, ये आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर इसमें कोई डाउट रहता है तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, मैं यथाशक्ति उसका जवाब देने का पूर्ण प्रयास करूंगा। इस तरह से जो है हमें लेवल्स आइडेंटिफिकेशन करना होते हैं, ये हम लाइव में करते हैं। ये आप लाइव की वीडियो चेक करके
इसका जो है लाइव प्रूफ देख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।